नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। रांची के रातू रोड में नमो पतंग उत्सव आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे शुभारंभ। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति की ओर से सोमवार को यानी कि आज रातू रोड के ओटीसी मैदान में नमो पतंग उत्सव का आयोजन किया गया है। स्थानीय सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सुबह 8:30 पर नमो पतंग उत्सव का शुभारंभ करेंगे। समिति के अध्यक्ष मुकेश कब्बारा ने बताया कि नमो पतंग उत्सव का भव्य आयोजन आज यानी कि 13 जनवरी को किया गया है। जरूरतमंदों के बीच कंबल का भी वितरण किया जाएगा। खिचड़ी महाभोग समेत दही चूड़ा और गुड़ का भी वितरण किया जाएगा। नगरी के रानी चुआ में स्वर्ण रेखा महोत्सव का भव्य आगाज, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण। रांची में 3 दिवसीय स्वर्ण रेखा महोत्सव का नगरी के रानी चुआ में भव्य आगाज हुआ। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर एस.एन. पाठक एवं विधायक सरयू राय ने रानी चुआ में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर एस.एन. पाठक ने कहा कि युवाओं की भूमिका केवल आंदोलन करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि पर्यावरण एवं जल स्रोतों का संरक्षण करने में युवाओं को अहम भूमिका निभानी होगी। लोग यदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से करें तो यही देश के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान होगा। जो युवा बड़े अधिकारी बनते हैं वे प्रोफेशनल हो जाते हैं। उन्हें अपने दायरे से बाहर निकलकर जल स्रोतों और पर्यावरणों का संरक्षण करने के लिए आगे आना चाहिए। वहीं दामोदर बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष सह स्वर्ण रेखा महोत्सव के संरक्षक सह जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने कहा कि स्वर्ण रेखा महोत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य स्वर्ण रेखा नदी का संरक्षण एवं आम जनमानस में इसे प्रदूषण मुक्त करने के लिए जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण की दृष्टि से स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थल रानी चुआ यानी कि नगरी से लेकर समुद्र के अंतिम बिंदु तक इसे 5 भागों में बांटा जा सकता है। स्वर्ण रेखा नदी को आज औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा नगरीय प्रदूषण से ज्यादा खतरा है। शहरी क्षेत्र में नाला आधारित विकास नीति बनाने की आवश्यकता है। पर्व त्योहार तभी सार्थक होगा जब नदी प्रदूषण मुक्त होकर अविरल बहती रहेगी। पूर्व सैनिक महासम्मेलन में बोले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, आज भी समाज के गौरव हैं पूर्व सैनिक। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रविवार को गुरु नानक स्कूल सभागार में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा आयोजित पूर्व सैनिक महासम्मेलन में कहा कि पूर्व सैनिक राष्ट्र के प्रति समर्पण, अनुशासन और सेवा भावना के प्रतीक हैं और उनका योगदान समाज एवं राष्ट्र के लिए अनुकरणीय है। देश के पूर्व सैनिक सीमाओं की रक्षा के प्रहरी रहे हैं और आज भी वे समाज के प्रेरणा स्रोत हैं और गौरव हैं। उन्होंने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद को बधाई देते हुए कहा कि इन्होंने वीर योद्धाओं को समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए संगठित किया है। उन्होंने कहा कि सैनिकों का योगदान केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं, 1965, 1971 और कारगिल युद्ध जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं में सहायता और दूर दराज क्षेत्रों में सामाजिक उत्थान में उनकी भूमिका अद्वितीय है। कहर बनकर दौड़ रही है शीतलहर, झारखंड में पारा 3 डिग्री तक पहुंचा। झारखंड में बीते 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पर पहुंच गया। यहां शाम में जबरदस्त शीतलहर बही। वहीं मैक्सिलीगंज का तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया, यानी कि ठंड से फिलहाल लोगों को राहत नहीं है। आज सोमवार के मौसम की बात करें तो शीतलहर और कोहरे के प्रकोप आज भी रहेगा। आने वाले 2 दिन तक मौसम की यही स्थिति बरकरार रहेगी। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जबरदस्त बर्फबारी हिमालय क्षेत्र और वहां के शहरों में देखी जा रही है। इसका सीधा असर राज्य में शीतलहर के रूप में देखा जा रहा है। शीतलहर जो है आज भी हाल बेहाल करेगी। आज के मौसम की बात करें तो कोडरमा, गढ़वा, पलामू, चतरा, साहिबगंज, पाकुड़, धनबाद, बोकारो, देवघर और गोड्डा यहाँ पर घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। यहाँ रहने वाले लोगों को काफी सचेत होकर रहना होगा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री तक रहेगा। वहीं आज की तापमान की बात करें तो देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में अधिकतम तापमान 25 व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री। कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री। वहीं बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खुट्टी, गुमला में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री। पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खसवा व सिमडेगा में अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री दर्ज किया जा सकता है।
पूर्व सीएम रघुवर दास ने बुंडू में सूर्यदेव का लिया आशीर्वाद, पेशा कानून पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरा। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास रांची से जमशेदपुर जाने के क्रम में रविवार को तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के बुंडू में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले और उनसे बातचीत की। बुंडू आगमन पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत भी किया। इसके बाद रघुवर दास ने बुंडू स्थित सूर्य मंदिर में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में रघुवर दास ने पेशा कानून को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी जब जनता ने दोबारा जनादेश दिया तब भी हेमंत सोरेन सरकार ने पेशा कानून लागू नहीं किया है। झारखंड में भाकपा माओवादियों की साजिश फिर हुआ नाकाम, जंगल से 6 तीर आईडी बम बरामद। झारखंड में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने भाकपा माओवादियों की साजिश को नाकाम कर दी है। रविवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बाका और बगान गुलगुल्दा के बीच जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से नक्सलियों ने पहले से तीर आईडी लगा दिए थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने लगाए गए 6 तीर आईडी को बरामद कर लिया। इस तरह बड़ा हादसा टल गया। बम निरोधक दस्ते की सहायता से तीर आईडी को नष्ट किया गया। धनबाद कार्मेल स्कूल के सीसीटीवी की होगी जांच, डीसी से छात्राओं ने कहा। पुरुष शिक्षकों के सामने उतरवाए शर्ट, एनसीपीआर तक शिकायत। धनबाद के डिगवाडी स्थित कार्मेल स्कूल में 10वीं की छात्राओं के पेन डे पर शर्ट उतरवाने के मामले को गंभीरता से लिया है। स्कूल की 20 से 25 छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ शनिवार को कलेक्टर ऑफिस पहुंची और डीसी माधवी मिश्रा से अपनी आप बीती बताई। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसी ने तत्काल एक टीम स्कूल भेजा और मामले की पड़ताल की। इस मामले की जांच के बाद टीम में शामिल एसडीएम राजेश कुमार ने कहा कि आज सोमवार को छात्राओं के अभिभावकों और टेक्नीशियन की मौजूदगी में स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेजों की जांच की जाएगी। कितने कैमरे हैं और उनके फुटेज में क्या है स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल स्कूल प्रबंधन को कैमरे और फुटेज से छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत दी गई है। अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई का ऐलान, पाकुड़ में सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी, 1200 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का है लक्ष्य। पाकुड़ जिले में पत्थर और कोयला खनन से होने वाली राजस्व वसूली को और मजबूत करने के साथ अवैध खनन पर रोक लगाने की तैयारी की गई है। जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि नए साल में सभी खनन पट्टाधारियों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। डीजीएमएस के दिशा निर्देशों के अनुसार खनन क्षेत्रों में मजदूरों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और नियमित ब्लास्टिंग प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं पट्टाधारियों को खनन क्षेत्र के आसपास वृक्षारोपण करना होगा और धूल नियंत्रण के लिए नियमित पानी का छिड़काव सुनिश्चित करना होगा। वहीं अवैध खनन और परिवहन पर नकेल कसने के लिए एक विशेष जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है। विभाग को चालू वित्तीय वर्ष में 1200 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य मिला है, जिसमें से अब तक 850 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। शेष 30% राजस्व अगले 3 महीनों में वसूल किया जाएगा। एसआईटी को दी गई जानकारी, सीआईडी 5 मोबाइल की एफएसएल जांच कराएगा, होगी पुष्टि पेपर लीक हुआ या नहीं। जैसा से सीजीएल परीक्षा जिसका आयोजन 21 और 22 सितंबर 2024 को किया गया था, उस मामले में पेपर लीक की जांच कर रहे सीआईडी की एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। एसआईटी को इस मामले में अब तक साक्ष्य के तौर पर 5 मोबाइल फोन मिले हैं, जिनसे परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने से संबंधित वीडियो व ऑडियो की रिकॉर्डिंग की गई थी। अब उक्त सभी मोबाइल को एसआईटी फोरेंसिक लैब भेजने की तैयारी में है, ताकि यह पता चल सके कि उक्त मोबाइल से की गई वीडियो रिकॉर्डिंग परीक्षा शुरू होने से पहले की है। अब जो है एफएसएल की जांच रिपोर्ट से ही इस मामले में खुलासा हो पाएगा कि परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र लीक हुए थे या नहीं। आप सबको बता दूं कि सीजीएल परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में रातू थाने में हजारीबाग के रहने वाले राजेश प्रसाद ने 18 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें 3 प्रमुख जगहों का जिक्र किया गया था जहां प्रश्न पत्र लीक होने के साक्ष्य मिले थे और मोबाइल से इसकी वीडियो और ऑडियो की रिकॉर्डिंग अभ्यर्थियों की ओर से किए गए थे। झारखंड का सियासी पारा फिर हुआ गर्म, पूर्व नेता प्रतिपक्ष बोले यहाँ तो शर्म भी शर्मिंदा है। धनबाद के कार्मेल स्कूल की घटना से झारखंड की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने इसे लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं अमर बावरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि झारखंड में तो शर्म भी शर्मिंदा है।
वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोपी प्रिंसिपल की गिरफ्तारी न होने पर हैरानी जताई है। बाबूलाल मरांडी बोले, मुख्यमंत्री दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि धनबाद के कार्मेल स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा छात्राओं के शर्ट उतरवाकर उन्हें इनर वियर में स्कूल से वापस भेजने का मामला संज्ञान में आया। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन ने अनुशासन के नाम पर अमानवीयता की हद पार कर दी। इस कृत्य के कारण सैकड़ों छात्राओं को मानसिक पीड़ा हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि छात्राओं के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपी प्रिंसिपल की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि वे जांच के नाम पर लीपापोती करने के बजाय कड़ी कार्रवाई करें। सरायकला के ठाकुरानी द्रोह में हजारों श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी, जानिए इसकी खासियत क्या है। सरायकला के मुरूप और गोविंदपुर गांव के बीच संजय नदी के तट पर स्थित ठाकुरानी द्रोह में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसके पश्चात माता ठाकुरानी देवी के दरबार में माथा टेक कर सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ के मुख्य पुजारी शुक्ला सरदार ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता ठाकुरानी देवी की शक्तिपीठ में मकर पूजा 14 जनवरी 2025 को ही की जाएगी। मुरूप और गोविंदपुर गांव के बीच संजय नदी के तट पर प्राकृतिक छटाओं से भरपूर बड़े बड़े चट्टानों के बीच देवी स्थल माता ठाकुरानी देवी की शक्तिपीठ स्थित है। माता ठाकुरानी देवी के शक्तिपीठ से होकर बहने वाली संजय नदी की जलधारा कभी भी नहीं सूखती है। ग्रीष्म ऋतु में बड़ी बड़ी नदियां की जलधारा थम जाती है, पर वहीं छोटी सी संजय नदी में इस स्थान पर जल का प्रवाह हमेशा बना रहता है। इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग हो रही है। स्थानीय युवा सामाजिक कार्यकर्ता हेमसागर प्रधान ने बताया कि यह शक्तिपीठ को पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील होने से क्षेत्र के विकास में नया आयाम खुलेगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बच्चे दाने में थी 15 गांठें, 35 साल की महिला नहीं बन पा रही थी मां, मिला नया जीवन। झारखंड की राजधानी रांची में एक महिला की बच्चेदानी में 15 गांठें थी। शादी के 3 साल बाद भी वह मां नहीं बन पा रही थी। बहुत ज्यादा माहवारी होने की वजह से परेशान थी। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कई जगह डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके बच्चेदानी को निकालने की सलाह दी। महिला इसके लिए तैयार नहीं थी। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपेक्षा साहू ने इस महिला को नया जीवन दिया। साथ ही कहा कि बहुत जल्द महिला की मां बनने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी बच्चेदानी अपने सामान्य आकार में आ जाएगी। दरअसल महिला के गर्भाशय में बड़ी बड़ी गांठें बन गई थी। इसकी वजह से उसकी बच्चेदानी का आकार बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसको 20 सप्ताह का गर्भ हो। 10 जनवरी को रांची के एक अस्पताल में ऑपरेशन करा के सभी गांठों को निकाल दिया गया है। नेशनल बुक फेयर 2025 नए साल पर रांची में सजेगी अक्षरों की दुनिया। झारखंड के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक नगरी रांची के जिला स्कूल मैदान में रविवार को भूमि पूजन के साथ 10 दिवसीय राष्ट्रीय पुस्तक मेले की तैयारी शुरू हो गई। नए साल में यहां 17 से 26 जनवरी तक अक्षरों की दुनिया सजेगी और उत्सवों की धूम रहेगी। एक ही छत के नीचे हर आयु वर्ग के पाठकों के लिए हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकें उपलब्ध होंगी। मेले के दौरान स्कूली बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। समय इंडिया के प्रबंध न्यासी चंद्रभूषण ने जानकारी दी कि समय इंडिया यानी कि नई दिल्ली किताबों को पाठकों से जोड़ने की मुहिम के तहत रांची में पुस्तक मेला लेकर आया है। वहीं 17 जनवरी की सुबह 11 बजे से रात 7:30 बजे तक पुस्तक मेले का आनंद लिया जा सकेगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में मंडप निर्माण करने वाली संस्था के कर्मचारी और प्रतिनिधि के साथ स्थानीय लेखक जेबी पांडे, संध्या पांडे एवं सांस्कृतिक कर्मी उपस्थित थे।